मेहमान और खुशूसी की हैसियत से जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। और जनाब हरदिल अजीज साहब, जनाब मीर मजाज अली साहब का भी इस प्रोग्राम में मैं तहरीर से खैर मकदम करता हूँ। और हमारे स्टेट के लीडर जनाब हमारे सीनियर कायदीन जनाब रामकिशन राव साहब का भी मैं जो है इस प्रोग्राम में तहरीर से इस्तेमाल करता हूँ। और ही हमारे हरदिल अजीज कॉर्पोरेटर जनाब शेखर साहब का भी जो इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और जनाब इस प्रोग्राम में मैं सीनियर कायदीन रफत मोहम्मद खान का जब भी जो है इस्तेमाल करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप डैश पे तशरीफ फरमा। और आज जिसके लिए आज की महफिल सजी गई है, जो समाजी कारकुन है, एक अरसे दराज से आप लोग के दरमियान में आपके जो है कामों फलाई कामों में जो है खिदमत अंजाम देते हुए मैं जनाब रऊफ साहब को भी जो है मुबारकबाद देता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए और इस्तेमाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। और जनाब नसीर साहब, आपको भी जानते हैं कि जो है TRS गवर्नमेंट 4.5 साल से जो खिदमत देते हैं कि जो है तमाम KCR साहब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उनका पैगाम उनकी स्कीम आपके घर तक पहुंची है, चाहे वो शादी मुबारक के जरिए हो, चाहे वो अकामती स्कूलों में बच्चों के दाखिलों के जरिए हो, चाहे वो वजीफों के जरिए हो, चाहे वो ज़ईफ खातून की जो आंखों के महीना के कंटी वैल्यू के जरिए हो। आपको जो है उनके कार के निशान वोट देकर उनको फिर इससे एक बार इंतखाब करिए ताकि फिर एक बार हमारा निजामाबाद की तरफ कामजान हुए, तरक्की की तरफ कामजान हो। यकीनन जो 4.5 साल में जो काम हुआ, पिछले 40 साल में निजामाबाद में ऐसी तरक्की नहीं हुई, तो यकीनन रोडों से लेके तमाम शोबों में जो है निजामाबाद में तरक्की हुई है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जहां तक भी मेरी आवाज जाती है, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचती है, मैं आप लोगों से अब्दुल गुजारिश करता हूं, क्योंकि KCR साहब हमारे वजीर आला है। KCR साहब ने हमको तेलंगाना हासिल दी, हमको जो है बेशुमार तरक्कियात 4.5 साल में दी है। सबके लिए जहां से पैदा होते लेके जो मरने तक जो है तमाम स्कीमात जो है KCR गवर्नमेंट दे रही है। तो हमारा भी फरीजा बनता है, हमारा हक बनता है हम तक उनके एहसान को जो है चुकाए, ताकि हमारा कीमती वोट कार के निशान को इनको कामयाब बनाए, ताकि वहां पर KCR साहब के हाथ मजबूत हो सकते और KCR साहब फिर एक बार वजीर आला बन सकते। फिर हमारे लिए यकीनन बिलखुसूसी मुसलमानों के लिए जो है बेशुमार तरक्कियात, बेशुमार स्कीमात। यकीनन जो है मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि जो आप लोग दिल पे हाथ रखकर पूछिए कि अगर बिखर जाएगा तो यकीनन दूसरे दिगर फिगर परस्ती ताकतों को जो है मौका मिल जाएगा। तो हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत है हरदिल अजीज गणेश गुप्ता साहब, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप यकीनन अपना कीमती और उनको देकर उनके हाथों को मदद करें। गुप्ता साहब, डिप्टी मेयर मजाज अली साहब, तारिक अंसारी साहब, शेखर इंचार्ज कारपोरेटर, हमारे सीनियर कायद, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन माँ और मेरे बहनों, आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि निज़ामाबाद से ज़्यादा लोग बेचैन सलम इलाकों में हैं। उसकी भी वजह यह है कि TRS हुकूमत में जो गरीबों को जिस अंदाज से देखा गया, साबिक़ में कोई हुकूमतें नहीं करी। TRS का जो एजेंडा था, जिसके तहत में उन्होंने चीज़ों खारिज या हम किसी से चंदा भी लें तो 1 साल 2 साल में मुकम्मल नहीं होते 1 लाख, और हम किसी से कर्जा ले तो भी देने के लिए भी बहुत कतराते। लेकिन KCR साहब ने गरीबों की जो परेशानी है और बच्चों की शादी के लिए जो मुश्किलात हो रहे हैं, उसके तहत में गौर करके उन्होंने 1 लाख रुपए का शादी मुबारक स्कीम दिया। उन्होंने डबल बेडरूम का ऐलान किया और क्या स्कीमात है। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हम 40-50 साल से जो हुकूमतें आ रही हैं, जैसे कि कांग्रेस है, तेलुगु देशम है, और उन्होंने कभी गुरबा के लिए कोई सोच फिक्र नहीं की। लेकिन KCR साहब का मकसद पहले गुरबा की तरफ है और आवाम की भलाई की तरफ है। बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज हम 2014 से पहले हमेशा रोजाना ये देखते थे, ये अहद कर लिया था कि मैं हमारे अपने लोगों को, हमारे अवाम को मैं करंट से मैं बिल्कुल फ्री करूंगा। उन्होंने 24 घंटे किसानों के लिए करंट दिया और हमारे लिए भी कोई करंट की परेशानी नहीं है। इसी तरीके से आने वाले वक्त में भी मैं आपसे यकीन के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये TRS हुकूमत का एजेंडा ये है कि अवाम की मुश्किलात को दूर करें। अब रही निजामाबाद की बात, कई सालों से हम यहाँ पर CC रोड, BT रोड नहीं देखे थे, लेकिन ये हमारे बिगाला गणेश गुप्ता साहब जो 4 साल के दौरे हुकूमत में उन्होंने रात दिन जहाँ पर भी, या मुस्लिम इलाका हो या हिंदू इलाका हो, इस इलाकों में फिरकर जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर इमीडिएट उन्होंने काम कराया।
हमारे कविता मैडम जो निजामाबाद की एमपी है, उन्होंने भी बहुत दिलचस्पी ली और उन्होंने अपने एज ए सीएम है केसीआर साहब, लेकिन उनके वालिद साहब है, उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट को 900 करोड़ रुपए सेंक्शन नहीं हुआ, निजामाबाद प्रॉपर अर्बन में 900 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए हैं। और मेरे माँ और बहनों, और ये अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि 9 महीने पहले हुकूमत तहलील की गई और मैं समझता हूँ आने नेक्स्ट अगर ये हुकूमत के दौरान में, मैं समझता हूँ और आप भी ये जानते हैं कि कहीं भी कोई फिरके वाराना फसाद नहीं हुआ। तो बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, जो हुकूमत हर कौम के लिए बेहतर चाहती है, पुरअमन चाहती है, उसे हम रखना चाहिए और हम उनका ख्याल भी करना चाहिए। जो तारीख है, जुम्मा का दिन है, आप सुबह जल्दी उठ के एक आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे, अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ आप पोलिंग स्टेशन जाकर कार के निशान को वोट देकर, ये आपके सामने यहाँ के टीआरएस के कैंडिडेट बिगाला गणेश गुप्ता साहब बैठे हुए हैं, उन्हें भारी अक्सर से कामयाब बनाइए। जो मुझे मौका दिया गया, मैं शुक्रिया अदा करता मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा गैर महसूस तरीके से मुसलमानों को आज ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दी कि आज सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ये बोल रही है कि हिंदुस्तान में दलित और एससी एसटी से बैकवर्ड अगर कोई कौम है और बिल्कुल गरीब कौम कोई है तो वो है मुसलमान। उसके बावजूद भी आज मुसलमानों को किसी किस्म का रिजर्वेशन, ये अलग बात है कि हमारे स्टेट में चाहे वाईएस केसीआर साहब 12% रिजर्वेशन देने का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, मगर आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे तमाम स्टेटों में जहाँ भी कांग्रेस की हुकूमत थी, जो 55-57 साल हुकूमत करे, आज तक कभी मुसलमानों के ताल्लुक से संजीदा तौर पे कोई इनके माशियत को लेकर या बच्चों की तालीम को लेकर या मुसलमान नौजवान बच्चों की रोज़ी को लेकर इसके ताल्लुक से कभी कांग्रेस संजीदा रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर गुजरात का फसाद जो नरेंद्र मोदी के दौर में हुआ, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम है, अगर कांग्रेस चाहती तो नरेंद्र मोदी को उसी वक्त गिरफ्तार कर सकती थी और जो है सो उसको उसके जुर्म की सज़ा दिला सकती थी। आज नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट जाने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कई स्टेटों से ये तकाजा किया गया, कई स्टेटों से ये मांग की गई कि नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करो और उसको जो है मुसलमानों के कत्ल के जुर्म में अंदर करो और उसको सजा दिलाओ। आज नरेंद्र मोदी को छोड़कर आज ये वक्त ला लिए कि आज नरेंद्र मोदी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने में, छूट देने में मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। कांग्रेस चाहती तो अगर रोक सकती थी और जो है उसको अगर जेल को भेजती तो आज इन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता था। आज फिर ये लोग, आपको बताना चाहता हूं मैं कि 1989 में बाबरी मस्जिद अंग्रेज़ों के ज़माने से एक मुतनाज़ा मुकाम था। जब यहाँ पर इस मुल्क में ब्रिटिश का राज था, उस वक़्त बाबरी मस्जिद एक मुतनाज़ा मुकाम था, ना कोई उसके अंदर जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता। ये राजीव गांधी की मेहरबानी है जो 1989 के अंदर बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर जो वहाँ पर शिलान्यास किया। जब शिलान्यास हुई उसके बाद इलेक्शन हुआ तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस आई। और जब बीजेपी वाले देखे, जब बीजेपी वाले 1, 2, 3 हुआ करते थे तो उन्होंने देखे कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा इतना अच्छा मुद्दा है और ये बाबरी मस्जिद के मुद्दे से जब राजीव गांधी जो है इतनी बड़ी सरकार बना सकता तो हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने भी रथ यात्रा शुरू करे और जो है उसका नतीजा ये निकला कि जो है आज पार्लियामेंट में बीजेपी की हुकूमत आ गई। अगर आप 20 साल नीचे देखेंगे, 25 साल नीचे देखेंगे तो 2-4 जो है बीजेपी के एमपी हुआ करते थे। मेरा माँ बहनों, आज आप जानते मेरे ताल्लुक से 25 साल से मैं आपके साथ में हूँ। ये एरिया बसाने में मैं आपकी जो है बिठाने में मेरी जो जिम्मेदारी है। मैं 2007 से यहाँ पर पेंटरों को बिठाया था। जब पेंटर नहीं आए, मैं डिप्टी मेयर बनने के बाद में आके ये बोला कि पेंटरों को अगर तुम 8 दिन के अंदर यहाँ बैठ गए ठीक है, नहीं तो मैं दूसरों को बिठा रहा हूँ।
तो उन लोगों जो से मेरे को बोले ठीक है, हमारे को एक 8 की जगह 15 दिन का मौका दियो, हम जो से यहाँ पे अपने लोगों को ला के बसा लेते। जब वो लोग नहीं बसाए तो मैं आप तमाम लोगों को बोल दिया कि जो जिसके समझ में आए बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने से लेके आज तक जो है सो हर वक्त में, हर वो टाइम में मैं आप लोगों के साथ हूँ। जैसे कि फारिश का मसला आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो फारिश के मामले में आज उस टाइम पे मैं आके ठहर के वहाँ की दीवार उठने नहीं दिया और मेरे खर्चे से जैसे कोर्ट से स्टे ला के रोका। उसी तरह से उसी पर मैं एक घर तोड़ के जाऊँगा, एक घर ने कोर्ट का मामला है, एक घर के तोड़ के जाऊँगा, तो उसी तरह से उसको भी हम बचा लिए। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आ जाओ इतने पूरी पब्लिक में से कोई बोलो कि मैं किसी के एक पैसे का रवादार हूँ, कोई बोलो कि मेरे ख़ानदान के किसी आदमी को ये जगह पे लाके मैं बिठा लिया, कोई बोलो कि जो है सो मैं जो ना ये प्लाट किसी को बेचा, कोई बोलो कि मैं किसी को उठा के दूसरे को बिठाया। आप लोगों को एक बार बैठ गए आप, अल्हम्दुलिल्लाह उसके वास्ते आज तक लगा हुआ हूँ। कल मैं एक व्हाट्सएप पे वीडियो देखा, एक जो है सो नादान बच्चा, इसी गली का बच्चा हौला, जिसको सियासत ने मालूम, जो आज तक मेरी उंगली पकड़ के सियासत सीखा, वो अब बच्चा ये बोल रहा कि ये एरिया कांग्रेस के दौर में बसा। क्या मैं कांग्रेस का यहाँ पे कोई अमल दखल है? ये प्लाट जो है तेलुगु देशम के ज़माने में 2004 से पहले दिए गए सब प्लाट है। पेंटर कॉलोनी लेआउट, उसकी तारीख देख लो, वो लेआउट के ऊपर डेट है, देख लो। फिर यहाँ पे कांग्रेस कहाँ से आ गई भाई? मैं जो है सो बसाया था, जो लोग नहीं बसे आके उनको बोला बसा, आ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठे। है हमारे हजरत सामने पुराने लोग है ना, जब बोले बैठ जाओ नहीं बैठे, आके हम बिठाए। आज तुम कांग्रेस का झंडा उठा लिए तो ये सेरा उठा के, हमारे सर से सेरा उठा के कांग्रेस को दे रहे। हाँ, फिर वो साहब बोल रहे कि जो है सो राजू आवास योजना, राजू आवास योजना तो TRS के गवर्नमेंट में आई। मंगातारा कब थी मिनिस्टर का, मंगातारा कमिश्नर कब थी? TRS के दौर में थी। मेरे भाई ये झूठे बातें बोल के आज लोगों को बहकाने के वास्ते आपके गली के कुछ मफाद परस्त लोग अपने मफाद के खातिर आप लोगों को बहका के कांग्रेस को वोट दिलाने के चक्कर में होशियार हो जाओ। अगर आपको, मैं बोल रहा हूँ आपके पास से 50 वक्त देख लो आप, कई कारपोरेटर आए, कई कारपोरेटर चले गए, मगर मैं आपके साथ हूँ। मेरा डिवीजन नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपकी परेशानी में जब आप मेरे को आवाज़ देते, मैं यहाँ पे मौजूद रहता हूँ। तो ये तमाम चीज़ों को, और मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता, मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता, मुसलमान एहसान का बदला एहसान से देने वाला है। आज आपको मैं कांग्रेस छोड़ के TRS में आने की वजह यह है कि आज शादी मुबारक जो 1 लाख से जाके 2 लाख होने वाले हैं। फिर आपको और एक स्कीम बता रहा हूँ, एक ऐसा ग्रैंड है, मतलब इमदाद है कि आप इंशाल्लाह दुआ करो। आने वाली गवर्नमेंट TRS की है और इंशाल्लाह तुम्हारे एरियो को जो हुकूमत ऐलान कर रही कि ये ग्रैंड जो है सो हम एक घर बनाने वाले को 5 लाख का देंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोगों को ग्रैंड दिलाऊंगा और आपके तमाम मसाइल के अंदर इंशाल्लाह मैं थोड़ा सी आवाज़ में बात करूँ क्योंकि नमाज हो रही, तो आप लोग ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पोलिंग के दिन अव्वल सुबह नमाज से पहले उठ के, और पोलिंग स्टेशन भी करीब में है, पहले का ऐसा हिस्सा नहीं है उसकी तो जाने का बिंगरो कॉलोनी में थोड़े जो है सो धर्मपुरी हिल्स के चढ़ों पे है। इस तरह से जो है अपने अपन पूरा प्रिपेयर होके ये करेंगे। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि कार है, कार के निशान को वोट दो। हमारे मजाज भाई और रामकिशन राव साहब, तारिक अंसारी जी और दंडशेखर जी और रऊफ भाई, तमाम मेरे भाइयों और बहनों, काफ़ी चीज़ें अभी तक हमारे मजाज भाई, तारिक अंसारी सभी लोग समझाए। सिर्फ 2-3 मिनट में को बात करना है। आपको कार का निशान पर क्यों वोट डालना है? कार के निशान पर इसीलिए वोट डालना है, KCR साहब हर गरीब का ख्याल करता है। हर एक गरीब सोचता है हमारा ज़िंदगी झोपड़ी में निकल गया,
लेकिन हमारा बच्चों को ऐसे जिंदगी ना हो कि वो अच्छा पढ़ के खूब तरक्की करके बड़े बड़े ऑफिसर बने, लेकिन गरीबी की वजह से अच्छा स्कूल में शरीक खोल के जो इंसान 10-20 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते, हमारा केसीआर साहब 1,25,000 रुपए खर्च करके एक बच्चा को पढ़ा रहा है। यहाँ पे 2 स्कूल का इनाग्रेशन मैंने किया हूँ, जिसमें शरीक करने से पढ़ाई के साथ खाना भी, रहना भी, कपड़े, जूते, किताबें, हर चीज मिलता है। 1,25,000 खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद जब बेटी की शादी है, कहीं सालों से हमारे पास ये रिश्ता है, अगर बेटी होती तो सब लोग नाराज होते। नाराज इसलिए होते कि बेटी की शादी करने के लिए कर्जा उठाना पड़ता है। हमारा केसीआर साहब ने कहा, आपको कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है, इज्जत से अपना बेटी की शादी करके अपने ससुराल में भेजना है। जो भी कर्ज होंगे आप कर्जा मत उठाओ, उसके पूरा कर्ज मैं दूंगा। शादी मुबारक के नाम से 1,01,16 रुपए दे रहे हैं। और बुढ़ा जिंदगी भर काम करने के बाद 65 साल उम्र होने के बाद जब थक जाते, चाहे मर्द हो और औरत हो, थकने के बाद खाने के लिए कैसे करेंगे? अपना बेटा देखता गारंटी नहीं है, अपना बेटी देखती गारंटी नहीं है। हमारा केसीआर साहब ने उसकी भी जिम्मेदारी लिए, 1,000 रुपए महीने को वजूफा दिया जा रहा। और जो बेवा है उनको भी 1,000 रुपए मिलता है, और जो घर वाले छोड़ के जाते हैं उनको भी 1,000 रुपए मिलता है। अभी जो 65 साल के ऊपर के उम्र वालों को जो 1,000 रुपए मिल रहे हैं, उसको सीधा 57 साल कर दिए। जिनको भी 57 साल पूरा हो गया उनको 2,016 रुपए मिलने वाले हैं। अभी जिन 2,016 रुपए मिलने वाले हैं। इसीलिए मेरे बहनों, आप बड़ा दिल करके केसीआर साहब अभी तक जो हमारे लिए काम किया है, किसी को वजीफा मिलता है क्या? मैं इधर जरा हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 इधर भी है। 1,000 रुपए 3 हिस्सों में दिया जाएगा, क्योंकि वो औरत काम नहीं करती, घर चलना है, इसीलिए 12,000 रुपए देते। और बच्चों के लिए एक तोहफा, उसके नाम है केसीआर किट, ये दे के बेचते हैं। उसमें खिलौने, माँ के लिए, बच्ची के लिए कपड़े और साबुन, तेल, पाउडर, हर चीज का वो किट बना हुआ है। उसके साथ गरीब पेट भर के खाना खाना है। इसीलिए एक आदमी के लिए 6 किलो चावल दिया जाता। अगर 10 आदमी है तो 60 किलो मिलेगा, वो भी 1 रुपए। मैं परसों मैं रोड पे जा रहा था, काफी लोग खड़े हैं। मैं जाके पूछा हूं यहाँ पे क्या कर रहे? वो बोले मेले साहब यहाँ पे राशन की दुकान है, हम राशन ले रहे। मैं देख के परेशान हो गया। बारीक चावल आया ना, मैं बारीक चावल। हाँ, देखिए हमारा केसीआर साहब आजकल बारीक चावल भी देने लगे। 24 घंटा करंट रहता है। अगर धूप का लाए तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे करंट चले जाते। ये मच्छर की वजह से, ये गर्मी की वजह से जरूर आप कार का निशान पे वोट दीजिए। जैसे आप बाबन साहब पहाड़ी का आपने रोड देखा है, आपको निजामाबाद शहर के अंदर जाना है, सिर्फ 2 ही रास्ता है, या बाबन साहब की पहाड़ी के रास्ते से जाओ, या इधर पीछे से घूम के सारंगपुर से जाओ। अब देखिए कितना अच्छा हमने रोड बनाया है। अब ईदगाह के सामने भी डबल रोड बनाया, खिल्ला का रोड भी साथ, और ड्रेनेज की तकलीफ है। हमारे मजाज भाई अभी तक जो बोले, हम आएंगे फिर से 10 दिन में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। आज तो 26 तारीख खत्म हो गया, आने वाले 7 तारीख को इलेक्शन है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, उस दिन छुट्टी मत समझिए। 5 साल में 1 दिन इलेक्शन आता है। ईद तो हर साल आता है, लेकिन इलेक्शन 5 साल में 1 बार आता है। इसीलिए अपना फर्ज बनता है कि जाके हम वोट दो, सही आदमी को वोट दो। हमारे गली की तरक्की के लिए, आपके घर के तरक्की के लिए, अपना निजामाबाद शहर के तरक्की के लिए जरूर हम केसीआर साहब को जिताना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए 2,000 रुपए जो ऐलान किया,
आपके घर में 2016 रुपए आना है तो केसीआर साहब वहां पे सीएम बनना है। हमारे 1,01,16 रुपए जो शादी मुबारक के लिए पैसे मिलता है वो कंटिन्यू करना है तो हमको केसीआर साहब को तब तक 3,000 रुपए जो ऐलान किया वो भी हमारे बच्चों को पहुंचना है तो हमारे केसीआर रहने की जरूरत है। यही आपके बाजू में धर्मपुरी हिल्स में 18 करोड़ रुपए से माइनॉरिटी स्कूल बन रहा है। सिर्फ एक स्कूल के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इतना शानदार स्कूल बनेगा, आज तक निजामाबाद में कोई स्कूल नहीं है। इतना अच्छा स्कूल बनने वाला है, इसलिए केसीआर साहब को वोट देना जरूरी है। अम्मा कार के निशान याद रखिए मेरे भाइयों, कार का निशान याद रखिए। याद रख के ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के फुल परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज जितने भी लोग रहते कार का निशान पर वोट डाल के बड़ा मेजॉरिटी से जिताइए। फिर वापस जो भी मसाइल आपका है शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके जो भी मसाइल है, मैं मजाज भाई, शेखर, सब तमाम हम लोग आएंगे, आपके मसाइल का पूरा हम अटेंड करेंगे। जो मुझे मौका दिया मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।